ईरान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी करंट अफेयर्स में ईरान को लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, पर वो आपके एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट है हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कवर करेंगे जो आइदर पिछली ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं पॉसिबली। उनको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप लोग इस पूरे जो भी अब ये चल रहा है उसको कवर करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या चीज़ें कवर करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में देखेंगे, चाबहार पोर्ट के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में देखेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी क्या होती है उसके बारे में, हौतीस, ओपेक प्लस, इन सब के बारे में बहुत ही शॉर्ट वीडियो में जल्द से जल्द जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए पहली स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं। ईरान का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें क्या है कि तीन कंट्रीज मेन प्लेयर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा, एक रसिया और एक चाइना। तो जो यूएसए है वो अपना रोल प्ले कर रहा है इसराइल को सपोर्ट करने में। बाकी के जो दो प्लेयर है रसिया चाइना वो ईरान की तरफ है, ईरान को सपोर्ट करने में लगे पड़े हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या? ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, इसराइल बोलता है कि हम नहीं बनाने देंगे, आप लोगों को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करने देंगे। वहीं पे ईरान का ये कहना है कि ये तो हमारा हक है इसको बनाने का। इंडिया की ये पॉलिसी है कि वो अपने आप को किसी भी खेमे में नहीं रखना चाहता, वो अपने आप को न्यूट्रल रहना चाहता है। अब देखो बात क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है हम लोगों को। अगर मान के चलो ये वॉर लंबे समय तक चलती रहती है और उसके बाद में अभी क्या हुआ है, ईरान ने, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना उसको ब्लॉक कर दिया है। और उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का 60% ऑयल जो आता है वो वहीं से ही आता है। यानी कि गल्फ जो रीजन है आपका, वहाँ से आप लोगों को इंडिया का 60% ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो वहीं से होता है। और अगर ऐसा होता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करते हैं किसी भी तरीके से, देखो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये 33 किलोमीटर की एक वाइड नैरो स्ट्रिप है, ये ऐसे करके, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये एक नाली समझ लो पानी की, ठीक है, पानी इधर से गुजर रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप। और तो जब ये ईरान इसको ब्लॉक करेगा ना तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल के प्राइजेज़, सिलेंडर के प्राइजेज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे जा चुके हैं। और इकोनॉमी में एक महंगाई वाला दौर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो आप लोगों को ये ईरान और ओमान के बीच में दो कंट्री हैं, एक ईरान है आपका, ये ईरान है, ठीक है, और ये देखो ओमान है। इन दोनों के बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक तरीके की पानी की नाली समझ लीजिए, ये ऐसे करके यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको मैप में। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को सीधा सा जवाब करना है, ईरान और ओमान के बीच में देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो ये है पर्शियन गल्फ, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाली है पर्शियन गल्फ, ठीक है। क्या है ये? पर्शियन गल्फ, ठीक है, फारस की खाड़ी। और यहाँ पे आप लोगों को हमारा ये इधर इंडिया देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे ये अरेबियन सी, एक आपका पर्शियन गल्फ को इधर और इधर आपका अरेबियन सी को, ठीक है। ये जानने वाले फैक्ट थे जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगली बात करते हैं हम, अगला फैक्ट जो है उसको हम देखते हैं यहाँ पे, हौतीज़ रिबल। हौतीज़ रिबल क्या है एक्चुअली, ये ईरान ने ना प्रॉक्सी के तौर पे रखे हुए हैं, मतलब कि अपनी तरफ से इनको इस्तेमाल करता है। जब कभी भी कोई काम निकलवाना है, कोई भी किसी भी तरीके का टेररिस्ट एक्टिविटी करवानी है तो इनको, हौतीज़ रिबेल को यहाँ पे ये ईरान इस्तेमाल करता है। और ये हौतीज़ रिबेल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किस देश से बिलोंग करते हैं? यमन से। देखो ये यमन कंट्री है, ठीक है, ये वाली। इधर रेड सी हो गया आपका, यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, इधर रेड सी देखने को मिलेगा। ये यमन कंट्री है यहाँ पे, ये वाली, ये है ना यहाँ पे ये। और ये आप लोगों को अभी मैंने बताया ये ओमान है, ये वाला आपको ओमान देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमन से बिलोंग करते हैं। अगर मान के चलो ये एक और रूट होता है हमारा ये यूरोप की ये जाने के लिए, यहाँ से रेड सी से होके, ठीक है। यहाँ पे सुएज कैनाल आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पे सुएज कैनाल है, मेडिटेरियन सी के थ्रू हम लोग इधर यूरोप में चले जाते हैं। अगर मान के चलो ये जो हौतीज़ रिबल है ये यहाँ पे रेड सी को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को फिर एक और नया रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो ये वाला रास्ता, ठीक है, ये पूरा साउथ ऑफ अफ्रीका, ये जो अफ्रीका है ना इसको पूरा घूम के आना पड़ेगा यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वास्को डिगामा इधर ही होके आया था, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये मेन जो हौतीज़ रिबल है इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। आगे चलते हैं आप, हम लोग तीसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। चाबहार पोर्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। चाबहार पोर्ट जो है ना वो इंडिया ने बनाया हुआ है ईरान में, उसी के ही जैसा ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया हुआ है पाकिस्तान में। एक्चुअली है क्या कि
हम लोग बाघा बॉर्डर के थ्रू बाय लैंड इधर हमारी एंट्री बंद है पाकिस्तान से, तो हम इधर सेंट्रल एशिया में जा नहीं सकते ऐसे करके। तो हम लोगों के लिए अब एंट्री चाहिए सेंट्रल एशिया में, तो हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पे चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट किया है हमारी कंट्री ने ईरान के लिए, ईरान के यहाँ पे, ठीक है। तो ये चाबार पोर्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान में। सेंट्रल एशिया के लिए जाने के लिए ये हमारा रूट है, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम एंगल से देख लेते हैं। चाबार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में। ग्वादर पोर्ट का राइवल कौन है? चाबार पोर्ट, जो कि ईरान में है, ठीक है। चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला फैक्ट है हमारा न्यूक्लियर एंगल से IAEA। इस एजेंसी के बारे में आपसे या तो आपकी ये फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, है ना, या फिर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेड क्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। इसका काम कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर वॉचडॉग का काम है इसका, ये देखा बाली का काम है। कौन कंट्री क्या कर रही है, कैसे कर रही है, न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रही है, या फिर कितना एनरिचमेंट कर रही है यूरेनियम का, उस सब का काम जो भी है वो इस एजेंसी का है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, 1968 में ये ट्रीटी हुई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ट्रीटी है क्या चीज़, ठीक है। बेसिकली इस ट्रीटी का काम है कि न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकना, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोट करना, ये इसके मेन काम है, ठीक है। 3 कंट्रीज़, एक और फैक्ट है कि NPT सिग्नेटरीज 3 कंट्री आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। एक और है साउथ सूडान, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, आप लोग इंक्लूड कर लेना। ये लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है, ये एग्ज़ाम फैक्ट है, ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। देखो इंडिया जो है ना, उसकी हमेशा पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। ये एक मॉडर्न वर्जन है। इसमें क्या होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया बात करता है, ठीक है, कि जो भी उसके नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं बस वही करेगा। वो ये नहीं करेगा कि मैं इसकी तरफ हूँ, इस कंट्री की तरफ हूँ। वो एक ऐसा बैलेंस अप्रोच रख के चलते हैं। तो इंडिया ने अभी इस वाले इंस्टेंस में यही कहा है और किया भी है कि डायलॉग से चीज़ें सॉर्टेड आउट करनी चाहिए, ठीक है। डीएस्केलेशन होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या मेन वजह है। इन्फ्लेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के प्राइसेस ये सब बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट फैक्ट और देख लेते हैं जो कई बार पूछा गया है। उसमें रैंकिंग में अगर हम बात करें तो इंडिया 3rd पे आता है, ठीक है। इम्पोर्टर के मामले में सबसे टॉप नंबर पे USA है ऑयल इम्पोर्ट करने के मामले में। सेकंड नंबर पे आपको चाइना देखने को मिलेगा और 3rd नंबर पे इंडिया देखने को मिलेगी। ओपेक क्या है ये जान लेते हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये आप फुल फॉर्म जान लेना, देख लेना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिकली कार्टेल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को वियना ऑस्ट्रिया में ही देखने को मिलेगा। यह ऑल प्रोड्यूसिंग देशों का एक कार्टेल है, ठीक है। और अगर इसी में ही ओपेक प्लस कर दें तो आप लोगों को रसिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जो भी पुरानी वाली जो कंट्रीज हैं ओपेक में, उसके साथ रसिया को अगर शामिल कर देते हैं तो ओपेक बन जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आप लोगों के सारे जो भी फैक्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं, मैं पूछता जाऊँगा, आप मेंटली या फिर कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है। कमेंट में मेरे को बताना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच में देखने को मिलेगा। हौथीज रिबेल आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगे, यमन और ईरान बैग्ड एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। चाबार पोर्ट आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, ईरान में, ठीक है। IAEA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना। NPT में कौन से देश, 3 देश शामिल नहीं है, तो वो इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल। इंडिया दुनिया का कितने नंबर का ऑयल इंपोर्टर है, 3rd नंबर का, ठीक है। चलिए ये सारे फैक्ट यहाँ पे कवर हो गए। एक MCQ भी लगा लेते हैं जल्दी से जल्दी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्ट विच 2 वाटर बॉडीज, पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, अभी तो किया ही है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो फिर IAEA, अभी हम लोगों ने देखा ही था। चाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ईरान। विच 3 कंट्रीज आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ NPT, जवाब में इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल। साउथ सूडान भी है वैसे तो, ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख लेना, साउथ सूडान भी है। नॉर्थ कोरिया अब फिलहाल में नहीं है, पहले था, ठीक है। इंडिया इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, नहीं 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कितने सवाल आप लोगों के करेक्ट हुए अभी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट रखा है मैंने, जितना भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट था, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा तो इस करंट अफेयर में यही बनेगा, इससे ज़्यादा और कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।